What is morpheme? It is the smallest meaningful unit of language is known as morpheme, or it is the smallest and contrast meaningful unit of a language. Number first, smallest. What does it mean? It means we can't further divide anymore. Number second, contrast. Every morpheme is different from another one. देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये मार्फीम किसको बोलते हैं। मार्फीम एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का, और उसको हम कंट्रास्ट यूनिट भी बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज का। अच्छा, स्मॉलेस्ट से क्या मुराद है? स्मॉलेस्ट से ये मुराद है कि हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और कंट्रास्ट से ये मुराद है कि एवरी मार्फीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन अदर वन। हर मार्फीम दूसरे मार्फीम से अलग होता है। Morph and morpheme. Welcome back to my YouTube channel, The Language Lab. Today I'm going to explore one of the most important topic of morphology in linguistics. Morph vs morpheme. What is different between morph vs morpheme? So let's get started. Number first, what is morpheme? It is the smallest meaningful unit of language is known as morpheme, or it is the smallest and contrast meaningful unit of a language. Number first, smallest. It means we can't further divide anymore. Number second, contrast. Every morpheme is different from an other one. सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये मार्फीम किसको बोलते हैं, उसके बाद उसकी मीनिंग्स क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पर मार्फीम को समझेंगे और मार्फीम और मार्फ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मार्फीम क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। इसमें तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट स्मॉलेस्ट, नंबर सेकंड मीनिंगफुल, नंबर थर्ड वन इज कंट्रास्ट। स्मॉलेस्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जो भी बेसिक मार्फीम्स होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और नंबर सेकंड मीनिंगफुल उसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक मार्फीम होता है वो वर्ड और वो मार्फीम मीनिंगफुल होता है, वो कभी भी मीनिंगलेस नहीं होगा। मैं आगे जाके आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। नंबर सेकंड वर्ड मीनिंगफुल, नंबर फर्स्ट स्मॉलेस्ट, नंबर सेकंड मीनिंगफुल, नंबर थर्ड वन इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इसलिए मैंने बोला कि कंट्रास्ट मीन्स हर मार्फीम दूसरे मार्फीम से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हमको इसको कंट्रास्ट बोलते हैं। नंबर फर्स्ट स्मॉलेस्ट, नंबर सेकंड मीनिंगफुल, नंबर थर्ड वन इज कंट्रास्ट। सो एग्जांपल के तौर पे आपको समझ जाता हूँ। Note, it must depend upon internal structure as well as external structure of a word in a language. देखिए ये मैंने पॉइंट इसलिए बयान की हैं कि इस पॉइंट के समझने के बाद आपको मार्फ और मार्फीम्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। मार्फीम में मार्फीम किसको देखता है? मार्फीम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखता है। मार्फीम जो होता है वो दोनों चीज़ों को देखता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी देखता है किसी भी वर्ड के, तो उसको हम मार्फीम बोलते हैं। लेकिन जो मार्फ होता है वो किसको देखता है, मैं अब आगे जाके आपको बताता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल प्ले। प्ले यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि प्ले बेसिक वर्ड है और ये बेसिक मार्फीम है। इसको अगर हम ई आर ले से प्ले में लगा ले तो ये क्या बन जाता है? प्लेयर। प्लेयर में क्या होता है? टू मार्फ होते हैं और टू मार्फीम। प्लेयर में क्या है? नंबर फर्स्ट प्ले मार्फ भी है और मार्फीम भी है, इसमें दो मार्फ है और दो मार्फीम से। नंबर सेकंड एग्जांपल ले ले राइट। राइट क्या है? राइट एक बेसिक वर्ड है और उसके साथ हम अगर हम राइटर को मिला ले, ई आर को मिला ले या आर को मिला ले राइट में, तो ये क्या बन जाता है? इसमें भी दो मार्फ और दो मार्फीम हैं। लेकिन टुथ का अगर हम एग्जांपल ले लें तो टुथ टीथ है, तो इसमें एक मार्फ है और दो मार्फीम है। इसमें भी दो मार्फीम है लेकिन मार्फ जो है वो एक है। वो क्यों है एक मैं आगे जाके आपको मार्फ में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्फीम और मार्फ को समझने के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तब आपको मार्फ और मार्फीम्स में डिफ्रेंशिएट करना आएगा। नंबर फोर्थ एग्जांपल है मैन प्लस मैन। मैन में भी वन मार्फ है एंड टू मार्फी में। नंबर फिफ्थ वन है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स में भी क्या है? ओ सॉरी, यहाँ पर मुझसे भूल हो गई है। स्टूडेंट्स में टू मार्फ है और टू मार्फीम है। ठीक है, स्टूडेंट्स में टू मार्फ है एंड टू मार्फीम से। तो चलिए मार्फ को समझते हैं। What is morph? A morph can define only physical shape of a word or internal structure of a word is known as morph, or it is also one of the smallest unit of a language.
देखिए मार्फिम क्या था, मार्फिम स्मॉलेस्ट यूनिट था, मीनिंगफुल यूनिट था, और जो मार्फिम था वो कंट्रास्ट था। कंट्रास्ट मार्फिम जो होती है, एवरी मार्फिम कंट्रास्ट टू अनदर मार्फिम। तो मार्फिम स्मॉलेस्ट भी होता है, मीनिंगफुल भी होता है। और मार्फिम क्या करता था, मार्फिम इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ स्ट्रक्चर को देखता है। लेकिन ये जो मॉर्फ होता है, ये मॉर्फ जो होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखता है और इंटरनल स्ट्रक्चर को ये नहीं देखता। A morph can define only physical shape of a word or an external. यहाँ पर external structure of a word is known as morph. morph क्या है, morph external structure को देखता है, इसको hidden में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये external structure को देखता है। और it is also one of the smallest unit of a language. ये भी मार्फिम की तरह पर मार्फिम की तरह एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। लेकिन मॉर्फ और मार्फिम में ये डिफरेंट है कि मॉर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसी भी वर्ड का देखता है, और जो मार्फिम होता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोथ को देखता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी देखता है किसी भी वर्ड की, किसी भी लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये पॉइंट समझने के काबिल हैं, तभी आपको मॉर्फ और मार्फिम समझ में आएंगे। मॉर्फ एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एग्जांपल टूथ, टीथ, वहाँ पर भी आपको मैंने मार्फिम में ये एग्जांपल इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें इसमें वन मार्फ और दो मार्फिम क्यों है। देखिए टूथ क्या है, टूथ एक सिंगुलर है, और टीथ क्या है, टीथ एक प्लूरल है। जब हम मार्फिम की बात करते हैं तो मार्फिम दोनों को देखता है, एक सिंगुलर स्ट्रक्चर को भी देखता है, प्लूरल स्ट्रक्चर को भी देखता है। इसको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, मार्फिम दोनों को देखता है। तो फिर मार्फिम क्या है, इसमें टीथ में मार्फिम कितने हैं, मार्फिम टीथ में दो हैं। लेकिन जो मॉर्फ होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, किसी भी वर्ड को देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फ बोलते हैं। यहाँ पर टीथ में मॉर्फ कितने हैं, मॉर्फ टीथ में सिर्फ एक है, लेकिन मार्फिम दो हैं, क्योंकि मार्फिम क्या करता है, दोनों को देखता है, एक्सटर्नल वीएस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड दोनों को देखता है। मेन का आप एग्जांपल ले ले, मेन में इस चारों वर्ड्स में एक मार्फ है और दो मार्फिम से, मैन मैन, विमेन विमेन, फुट फीट। तो जो मार्फिम होता है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को देखता है, और जो मॉर्फ होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखता है, वो फिजिकल शेप किसी भी वर्ड का देखता है। उसको हिडन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सिर्फ फिजिकल शेप देखता है। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्फ और मार्फिम में डिफरेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो note, there is only one difference between morph and morpheme. Morph depends upon only physical shape of a word, and morpheme depends upon both physical as well as hidden shape of a word. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मार्फिम क्या करता है, मार्फिम दोनों स्ट्रक्चर को देखता है, फिजिकल शेप को भी देखता है और उसके हिडन शेप को भी देखता है। लेकिन जो मॉर्फ होता है वो मॉर्फ सिर्फ फिजिकल शेप को देखता है, उसको हिडन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गया मॉर्फ और मॉर्फिम्स में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक और another topic, you can ask me through comment section.